आपके पसंदीदा एपिसोड एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं अंजलि शगुन का सारा सामान फेंक देती है। अभय सिंह अंजलि से कहता है, क्या समझूं मैं, तुम्हारी रजामंदी या फिर इनकार। अंजलि कहती है, क्या पूरी बस्ती दिलवाएंगे आप। अभय सिंह अंजलि को हाँ कहता है। अंजलि उसे कहती है, तो फिर ठीक है, शादी का इंतजाम कीजिए। अंजलि वहाँ से जाने लगती है और रोती है। अभय सिंह उसे हाथ से रोकने की कोशिश करता है। अंजलि उसे कहती है, छूना मत मुझे। अभय सिंह कहता है, कभी नहीं अंजलि, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। अंजलि अभय सिंह को कहती है, जाइए यहाँ से और इस जमीन के टुकड़े को खरीद कर लाइए, फिर बारात लेकर आइएगा। एक विधवा आपसे शादी करेगी, मगर सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र होगा और कुछ भी नहीं। मुझे छूने की जरूरत मत करना। अभय सिंह कहता है, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। अंजलि को थैंक यू कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम भजन सिंह को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे पता था एक ना एक दिन तुझे ड्रामा होना ही था। भजन सिंह आग को और भड़काने की कोशिश करता है। वो आरती को फोन लगाता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। आरती उसे कहती है कि कैसी खुशखबरी। भजन सिंह कहता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, अभय सिंह से शादी करने की रजामंदी दे दी है तुम्हारी माँ अंजलि ने। ये सुनते ही आरती अपना फोन दूर फेंक देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर वेद आता है और आरती से कहता है कि क्या हुआ। आरती कहती है, माँ ने अभय सिंह का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आरती गिनी को फोन लगाती है और कहती है कि आप राजपूत खानदान की बहू है ना। आपकी आंखों के सामने अभय सिंह राजपूत अंजलि सिंह राजपूत से शादी करने की बात कर रहे हैं। मैं अपने पापा की जगह किसी और को नहीं दे सकती, बंद करवाइए ये शादी। गिनी आरती को कहती है, तुम चिंता मत करो, दामोदर आ रहा है, तुम देखना मैं आग लगा दूंगी। आगे हम देखते हैं अंजलि अमन से बातें करती है और कहती है, पूरी दुनिया मुझे गलत समझ रही है, मगर आप मुझे गलत मत समझना। अंजलि कहती है, पता नहीं इन बस्ती वालों के आंखों में कितने सपने हैं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। अगर मैं एक बार हाँ बोल दूंगी तो उनकी जमीन बच जाएगी, सिर पर छत बच जाएगी। अंजलि रोने लग जाती है। वो कहती है, सुन रहे हैं ना अमन जी, आप मुझसे बात कीजिए। तभी वहाँ पर साधिका, वैभव और भजन सिंह आ जाते हैं। साधिका अंजलि को कहती है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, पूरी बस्ती जल गई मगर तुम्हारा घर सही सलामत है। और फिर तुम्हारे घर के सामने आकर अभय सिंह राजपूत कहता है वो तुमसे शादी करेगा, और शर्त पता है क्या है, कि वो शादी के बदले बस्ती वालों को जमीन वापस कर देगा। साधिका कहती है, मुझे सब पता है, तुम्हारा सिर्फ टारगेट अभय सिंह राजपूत है। जिंदगी अकेले काटी नहीं जा रही, क्योंकि जवानी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। अंजलि कहती है, साधिका सिंह राजपूत, जवान संभाल कर बात कीजिए, शर्म नहीं आती आपको, एक नारी होकर दूसरी नारी का अपमान कर रही है। एक नारी दूसरी नारी की दुश्मन है। साधिका कहती है, हाँ मैं हूँ दुश्मन, तुम्हें पता है मैं क्यों हूँ दुश्मन तुम्हारी, क्योंकि मैं राजपूत खानदान का भला चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई राजपूत खानदान की ओर उंगली भी उठा सके। वैभव साधिका को कहता है, छोड़ो इसे क्या कहना, हम तुम्हें ये कहने आए हैं, अगर तूने अभय से शादी की तो आग लग जाएगी, उस आग में मरोगी तुम, ना ही तुम बचोगी और ना ही अभय सिंह राजपूत। भजन सिंह कहता है, इसे ये बात समझ में कहाँ आएगी, ये तो एक कैरेक्टरलेस नाजायज रिश्ता बनाने वाली औरत है। 21 सालों के बाद ये उठी और चली है अभय सिंह राजपूत से रिश्ता बनाने। बात भी ठीक है, बिना मर्द के जी नहीं सकती जे। पहले इसने अपनी बेटी को हनीमून पर भेजा, फिर इसने क्या किया, खुद अपने जार के साथ हनीमून पर चले गई। शर्म नहीं आती तुम्हें। तभी वहाँ पर गौरव और राघव सिंह अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं। गौरव भजन सिंह को कहते हैं, अगर एक भी शब्द और मुंह से निकाला तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। भजन सिंह कहता है, आप सब यहाँ। निवेदिता कहती है, हाँ अभय ने हमें सब कुछ बता दिया है। राघव सिंह कहते हैं, बहू तुम इन सब की बातों का बुरा मत मानो, और अंजलि के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम घर चलो, बहू तुम औरत के रूप में साक्षात लक्ष्मी माँ हो। साधिका कहती है, नहीं ये लक्ष्मी नहीं है। राघव सिंह साधिका को कहते हैं, खबरदार अगर घर की बहू के बारे में एक भी लफ्ज और कहा तो। बेशर्म भजन अभी भी बस नहीं करता। वो कहता है, कौन सी बहू कौन सा घर, अगर ये अमन सिंह राजपूत की बीवी होती तो मैं मान भी लेता, अगर ये तो वैभव से शादी करके उसकी बीवी बनने चली है। भजन सिंह कहता है, अच्छा पुराना प्यार लौट कर आया है ना। तानिया भजन सिंह को चुप रहने के लिए कहती
कहती है और कहती है कि तुम तमीज से बात करो, ऐसी घटिया बातें सुनना भी पाप है। भजन सिंह कहता है आरती आ रही है, उससे ही तुम पूछ लेना, वो इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगी। और वो कहते हैं ऐसे नहीं आरती समझेगी, उसे समझाना पड़ेगा। गौरव अंजलि के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं पूरी बस्ती के लिए अंजलि त्याग कर रही है। मुझे पता है तुम आज भी अमन सिंह राजपूत से बहुत प्यार करती हो, सिर्फ बस्ती वालों के घरों को बचाने के लिए तुम अभय को अपने आप को सौंप रही हो। तभी वैभव सिंह कहता है अरे पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास, कैसे बचाएगा वो बस्ती को। राघव सिंह और गौरव कहते हैं हम देंगे पैसे। निवेदिता कहती है मैं अपने सारे गहने बेच दूंगी। तानिया कहती है मेरे पास भी जो कुछ है मैं दे दूंगी, क्योंकि बस्ती को भी बचाना है और मेरी भाभी को भी। हम देखते हैं गिनी अंजलि को फोन करती है और कहती है दिखा दी अपनी औकात, राजी हो ही गई तू अपनी शादी के लिए, यही तो तुम्हारा टारगेट था। मुझे आज समझ में आया, मेरा घर टूटने की वजह तू ही है। गिनी रोने लग जाती है और कहती है कि मैं गलत नहीं थी। गिनी कहती है तू कैरेक्टरलेस है, राजपूत खानदान के दोनों बेटे अमन और अबे के साथ तेरा नाजायज संबंध था। अंजलि कहती है चुप रह तू दीदी, अपनी जुबान को लगाम दे, इतना नीचे मत गिर। गिनी कहती है नीचे तो तू गिर गई है, तेरी नजरों में, समाज की नजरों में तू गिर गई है अंजलि। ना तुझे बस्ती मिलेगी और ना ही अबे मिलेगा, तुम्हें मिलेगी मौत। बनारस में तो मेरा टारगेट चूक गया था, लेकिन जहाँ पर नहीं बचेगी तो। ये कहकर गिनी फोन काट देती है। वहाँ पर दामोदर आ जाता है और उसके हाथ में कागज देखकर एसीपी सर कहते हैं मुझे पता है आप जे बेल के पेपर लेकर आए हैं, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये आपका ही रचाया हुआ खेल है। दामोदर रिवॉल्वर निकाल लेता है। सीपी सर उसे कहते हैं ये क्या कर रहे हैं आप। गिनी दामोदर के इशारों को समझ जाती है। वो एसीपी सर को कहती है, वो कहते हैं इसका मेरे पास लाइसेंस है। दामोदर गिनी के हाथ पर रिवॉल्वर रख देता है और इशारा करने लग जाता है। एसीपी सर गिनी से पूछते हैं ये क्या कह रहे हैं। गिनी कहती है ये कह रहे हैं इसमें 6 गोलियां हैं, सारी की सारी अपनी बहन अंजलि के मार दो। आगे हम देखते हैं पद्मा कहती है मैं खुद तैयार करूंगी आपको और साथ लेकर जाऊंगी राजपूत हाउस में। उम्र बड़ी हो गई है तो क्या हुआ, बेटी है दामाद है तो फिर क्या हुआ, जीने का अधिकार तो हर किसी को होता है। आना वो रिश्ते में इनके जेठ लगते हैं मगर शादी तो होगी। अंजलि कहती है चाहे पूरी दुनिया मुझे गलत समझे पद्मा, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अगर मेरी बेटी मुझे गलत समझेगी तो मैं मर जाऊंगी। पद्मा कहती है कोई गलत नहीं समझेगा आपको, आप कितना बड़ा बलिदान दे रही हैं। आप सिर्फ अपना घर नहीं बसा रही, पूरी बस्ती को बसा रही हैं। पद्मा कहती है हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं और इसी बस्ती में आपकी शादी भी होगी। आगे हम देखते हैं अभय सिंह दामोदर और गिनी के पास पहुंच जाता है। अभय सिंह गिनी और दामोदर को कहता है मुबारक हो तुम दोनों को शादी की। गिनी कहती है तुम यहाँ पर मुबारक तो नहीं कहने आए हो, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अभय सिंह दामोदर को कहता है आप वो बस्ती वाली जमीन मुझे दे दीजिए। ये सुनकर दामोदर जोर जोर से हंसने लग जाता है। गिनी अभय सिंह को कहती है क्या लव स्टोरी है। अभय कहता है हाँ सच्चा प्यार जो करता हूँ। अभय दामोदर को कहता है आप ये बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे, मुझे पता है आप भी गिनी से बहुत प्यार करते हैं, इसी प्यार के नाते आप मेरे प्यार को भी समझिए और जमीन मुझे दे दीजिए। गिनी कहती है इस उम्र में तुम्हें क्या मिलेगी अंजलि, 22-23 साल की बेटी है उसकी, शर्म नहीं आती तुम्हें, लोग हंसेंगे तुम पर। तो दोस्तों यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। सब लोग राजी हो चुके हैं अंजलि और अभय की शादी के लिए, मगर अंजलि की बेटी नहीं मान रही इस शादी के लिए। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और हाइप जरूर दे दें। चलिए कल मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।